Hi, good morning, good afternoon, good evening. Today we are going to start the second part of range of function. हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, यानी उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इंक्लूड नहीं किया गया था. सिंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर have lot of importance, so this is another video for range of only trigonometric functions. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. द रीज़न बीइंग कि उसमें ट्रिगोनोमेट्री होता है और ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास में पढ़ाई होती है, तो बहुत सारे बच्चों को तो ट्रिगोनोमेट्री बिकॉज 11th में होता है शुरुआत में, तो बहुत लोग नॉन सीरियस होते हैं एंड दे जस्ट लिव. एंड द सेकंड इज़ कि इसमें फार्मूला और बहुत ज़्यादा होता है, प्लस इट इज़ ए डिफरेंट चैप्टर, तो उस पर कमांड नहीं होता है बच्चों को. तो इसीलिए हमने जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज है उसको हमने सेकंड पार्ट में या इस वीडियो में डाला है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. This is Sam sir here, and we are starting now. Now, before we start, let's brush up the basics. Basics में क्या क्या जो हम लोग ने सीखा था उसको हम लोग देख ले एक बार कि हमारे पास बेसिक्स क्या क्या है. तो बेसिक्स में हमारे पास साइनस का रेंज क्या होता है, कॉसेक्स का रेंज क्या होता है, वो सब देख लें हम लोग. तो साइनस का रेंज क्या होता है वो तो हम लोग को याद है, -1 से 1, राइट. कॉसेक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1, राइट. tan x का रेंज क्या होता है, tan x का रेंज होता है -∞ से इन्फिनिटी, राइट. cot x का -∞ से इन्फिनिटी. जस्ट बेसिक हम लोग देख रहे हैं एक बार. sec x का भी बताएगा. sec x का होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट. एंड व्हाट अबाउट cosec x, सेम होता है. यानी कि sec x और cos x जो होता है वो अपना वैल्यू जो होता है -1 से 1 के बीच नहीं ले सकता है और बाकी सब वैल्यू लेगा. यानी कि जो -1 से 1 का जो बैंड होता है तो उसके या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है. नाउ दिस थिंग्स वी नो, हम पहले से पता है हम लोग को. तो हम लोग अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स या साइन का कोई भी पावर इवन होगा तो क्या होगा, या मॉड ऑफ साइन एक्स का क्या होगा. ये तीनों का रेंज एक ही होता है. तीनों में एक कॉमन चीज़ ये है कि दे आर ऑलवेज नॉन निगेटिव. नॉन निगेटिव मतलब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज द पावर स्क्वायर है या इवन पावर है या मॉड लगा हुआ है. तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो 0 से लेके 1 तक हो जाएगा. निगेटिव वाला पार्ट को हटा देंगे, ठीक है. व्हाट अबाउट दिस, सेम हो जाएगा. कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस 2n एक्स, कॉस s 2n एक्स और मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये तीनों का रेंज एक ही आएगा. tan स्क्वायर एक्स, tan का पावर 2n एक्स और मॉड ऑफ tan एक्स, इसका कोई रेंज बताएगा. इसका निगेटिव वाला पार्ट ख़त्म कर दिया जाए तो 0 से इन्फिनिटी. 0 पे क्लोज रहेगा, इन्फिनिटी पे ओपन रहेगा यहाँ पे, ठीक है. कोई दिक्कत. इसका मॉड ऑफ, इसमें मॉड ऑफ कॉट एक्स लगा दे रहे हैं, वो भी कॉट स्क्वायर एक्स और कॉट का पावर इवन पावर हो या मॉड ऑफ कॉट एक्स, सेम होगा, राइट. व्हाट अबाउट सेक स्क्वायर एक्स. सेक स्क्वायर एक्स में क्या होगा, ये जो निगेटिव वाला पार्ट वो ख़त्म कर देना. तो सेक स्क्वायर एक्स में क्या होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट. और कॉसेक स्क्वायर एक्स में भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है. तो ये हम लोग को याद रखना है कि जब साइन स्क्वायर या पावर इवन हो या मॉड लगा हुआ, इस सब में मॉड मॉड वाला का भी याद रखना हम लोग को. सब एक ही होता है, मॉड ऑफ कॉसेक एक्स, ठीक है. नाउ, तो अगर पावर में अगर क्यूब होगा या कोई भी ऑड नंबर होगा, फॉर एग्जांपल साइन क्यूब एक्स और साइन गेस टू 2n + 1 एक्स, तो उसका रेंज वही होगा जो साइन एक्स का होगा, क्योंकि पावर ऑड है. यानी कि जब भी पावर ऑड होगा किसी भी फंक्शन का, कॉस हो, साइन हो, टैन हो, तो उसका रेंज जो पावर 1 वाले से मैच करेगा, यानी कि साइन, कॉस, टैन उससे. सो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं. तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है तो ये -1 से क्या होगा, -1 से 1, क्योंकि पावर ऑड है. इसका भी सेम होगा. इसका ऑल रियल नंबर या -∞ से इन्फिनिटी, इसका भी सेम होगा. इसका वही होगा जो लिखा था हमने, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है. इसका क्या होगा, इसका वही होगा, -∞ से 1, -1, 1 से इन्फिनिटी.
तो ये हुआ बेसिक कि साइन कॉस में अगर बेसिक मैनिपुलेशन अगर होगा तो उसमें हम लोग कैसे उसको हैंडल करेंगे। इस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे जो एंगल एक्स होता है किसी भी फंक्शन में, साइन कॉस या साइन स्क्वायर, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि वो फंक्शन साइन है कि कॉस है। एंगल यहाँ पे साइन 2x लिख देंगे तब भी हमारा रेंज वही होगा। अब साइन एक्स का रेंज अगर -1 से 1 है तो साइन 100x का रेंज क्या होगा, -1 से 1। इसका रेंज भी -1 से 1 आएगा और इसका रेंज भी -1 से 1 ही आएगा। ये तीनों का रेंज -1 से 1 है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि एंगल क्या है यहाँ पे। और यू कैन ऑल्सो से कि साइन 2x का रेंज क्या होगा, और यू कैन ऑल्सो से व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ से cos 3x एक्सेट्रा। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन है सबका रेंज वैसे ही आएगा, -1 से 1। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका रेंज क्यों पूछा जाए, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन स्क्वायर 100x। साइन स्क्वायर 100x का रेंज क्या होगा, साइन स्क्वायर 100x। तो इसका रेंज सिंपली साइन स्क्वायर से मैच कराएंगे तो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए एंगल जो है उसका जो डोमेन है, जो एंगल है 100x है या x है या 2x, वो -∞ से ∞ वेरी कर रहा है। इस वजह से -1 से 1 ये जो भी आता है या 0 से 1 आता है। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है। साइन ऑफ cos x लिखा हुआ है, साइन ऑफ cos x लिखा हुआ है, तो इसमें cos जो है तो -1 से 1 वेरी करता है। इसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे कि साइन का जो इनपुट जा रहा है वो -1 से 1 वेरी कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे -1 से 1 में। ठीक है, तो ये होता है -π/2। तो -1 देखो बच्चों इधर होगा और 1 इधर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ ग्राफ कंसिडर करना है। ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जो हमने शेड किया है। तो -1 से 1 में जाके देखा जाए तो इसका हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो वही उसका रेंज होगा। रेंज बेसिकली होता है कि वाई हाइट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वाई जो उसका स्पैन होता है वाई एक्सिस के अलावा। तो इसका हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली, यस साइन ऑफ -1 से साइन ऑफ 1। व्हाट इज साइन ऑफ -1, माइनस साइन 1। वेरी सिंपल। तो माइनस साइन 1 से लेके साइन 1 तक। क्लियर है, हो गया। तो बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो ग्राफ से देख लेंगे कि उसका अंदर वाला जो है इनपुट वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, उससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं क्या होगा। अब यदि देखते हैं थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है, कॉस ऑफ साइन एक्स है, तो पहले कॉस का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। चलो करते हैं कॉस का ग्राफ -1 से 1। तो देखा जाए -1 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा, तो -1 यहाँ 1 यहाँ, तो इसको हम शेड कर दे रहे हैं। तो रेंज होता है मिनिमम से मैक्सिमम। अब कॉस में क्या प्रॉब्लम होता है कि -1 और 1 पे इसका वैल्यू सेम आता है। कॉस ऑफ -1 कॉस ऑफ 1 सेम होगा, तो बेसिकली ये मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू तो इसका 1 है। तो ये क्वेश्चन उससे अलग हुआ पिछले वाले क्वेश्चन से। तो मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों बताओ, मिनिमम वैल्यू है कॉस ऑफ 1। कॉस ऑफ -1 भी लिख सकते हैं बट बोथ आर सेम। एंड व्हाट अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका 1 होगा। क्लियर है। अब यहाँ बॉक्स लगा दिया साइन एक्स में। अब बॉक्स लगा दिया, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ तो हम लोगों ने देखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो साइन एक्स जब 1 होगा इंटीजर यानी कि π/2 या किसी वैल्यू पे, तो बॉक्स उसका 1 हो जाएगा। और साइन एक्स जब 0 से 1 होगा तो उसका बॉक्स 0 हो जाएगा। और साइन एक्स जब -1 से 0 होगा तो क्या होगा, उसका बॉक्स -1 हो जाएगा। इसके रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे, तो उसको हम लोग करली ब्रैकेट लिखेंगे -1, 0 एंड 1। ठीक है, तो साइन एक्स में बॉक्स लगा दिया तो इसमें बस 3 ही होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होंगे। बाकी सब में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो क्योंकि 3 एलिमेंट्स है इसलिए करली ब्रैकेट में डाला है उसको, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। क्लियर है। अब देखो यहाँ एक्स में बॉक्स लगा दिया है। अब एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू जब 0 से 1 होगा तो बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 0 होता है। एक्स का वैल्यू जब 1 से 2 होगा तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू जब 1 से 2 होगा तो साइन 1 हो जाएगा, फिर साइन 2 हो जाएगा, साइन 3 हो जाएगा। सो बेसिकली इस तरफ देखा जाए तो 0 साइन 1 साइन 2 डॉट डॉट डॉट, इधर क्या आएगा -sin 1 -sin 2 ऐसे। ठीक है, तो ये इसका रेंज है, -sin 1 0 sin 1 sin 2 ऐसे चलता चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन है साइन tan x लगा दिया। अब ये क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से अलग है, साइन में cos x लगाया था। यहाँ पे इनपुट -1 से 1 वेरी कर रहा है, लेकिन tan का रेंज क्या होता है, tan का रेंज होता है ऑल रियल नंबर।
तो जब भी साइन के एंगल में ऑल रियल नंबर होगा तो उसका रेंज ऑटोमेटिकली -1 से 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका -1 से 1 वेरी कर रहा है, तो यानी कि पूरे में ग्राफ में जो ऑल रियल नंबर पे ग्राफ प्लॉट होगा तो ये -1 से 1 ही इसका रेंज होगा। तो ये डिपेंड करता है कि साइन के अंदर क्या डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछते हैं व्हाट इज़ द रेंज ऑफ साइन लॉग एक्स, सपोज बेस 2 पे, तो लॉग का तो रेंज क्या होता है -∞ से +∞। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका रेंज देखना है अंदर वाले का कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है। तो इसका रेंज और इसका रेंज बराबर होगा, साइन कॉस एक्स साइन tan एक्स हो या लॉग साइन लॉग एक्स हो। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो दिस इज जस्ट अबाउट बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और हम लोगों ने कॉमन सेंस यूज़ करके इसको हम लोगों ने निकाला है रेंज को। अब हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, अब हम लोग कुछ समझने में आसानी हो उसके लिए टाइप 1 टाइप 2 करके हमने यहाँ बताया है, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आए क्वेश्चन तो उससे आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि एग्जैक्टली कौन से टाइप का है, और एंटीना अच्छे से लगेगा और नेटवर्क सही आएगा, तुरंत कैच हो जाएगा कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके हम लोग एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही हम लोग पहला टाइप डिस्कस करते हैं। बेसिकली फंक्शन को पहचानना है, a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस कोई कांस्टेंट c है, या a cos x प्लस बी sin x प्लस कांस्टेंट है। यहाँ माइनस होगा तब भी रेंज में फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस कांस्टेंट को तो छोड़ दिया जाए, कांस्टेंट तो जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें बेसिक आइडिया ये है ना कि ये जो एंगल x दिख रहा है और यहाँ जो एंगल x दिख रहा है दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंगल सेम होना चाहिए। इस एंगल में डिफरेंस होगा तो ये मेथड यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिया हुआ है 3 sin 3x - 6 cos 3x, ये फार्मूला चलेगा इसमें, क्योंकि 3x है 3x है, दोनों का एंगल सेम है। बट अगर दिया हुआ है sin 2x प्लस cos x, तो ये मेथड फेल कर जाएगा। इसके लिए अलग मेथड डिस्कस किया हमने कि हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम, बट ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाएगा बिकॉज 2x और x है यहाँ पे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है a sin x, इस सब में जो रेंज आएगा a sin x प्लस माइनस कुछ भी हो b cos x, इसका रेंज जो होता है वो तुम लोग को याद होगा। इसका हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं यहाँ पे, जस्ट हम लोग को याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्री में इसका प्रूफ कराया जाता है। ये इसका रेंज होता है √a² माइनस ऑफ √a² प्लस b² से लेके प्लस ऑफ √a² प्लस b² तक। ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें कांस्टेंट अगर c रहेगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो ऐड हो जाएगा दोनों साइड में, बस कांस्टेंट को ऐड करना होता है और कुछ नहीं होता है। तो कांस्टेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू ऐड द कांस्टेंट इन बोथ द साइड्स टू गेट द रेंज। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 3 sin x प्लस 4 cos x है, तो अगर a² प्लस b² का वैल्यू जो आएगा, a² प्लस b² का वैल्यू आएगा 9 प्लस 16 25, इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो 5 आएगा, तो यानी कि -5 से 5 इसका रेंज है। उसमें 10 ऐड करेंगे, कहाँ से कहाँ, -5 से 5 तक। इसमें दोनों साइड अगर मान लेते हैं ये f(x) है, तो दोनों साइड 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों साइड 10 को ऐड करेंगे तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5, 10 और 5 15 हो जाएगा। तो ये हमारा रेंज है, देख लिया जाए। ये -5 से 5 आया, 10 ऐड किया तो 10 ऐड किया था, तो 10 - 5 इज़ 5 एंड 10 + 5 इज़ 5, 15 हो गया। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा तुम लोग पहले भी कर चुके होगे इस चीज़ को। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है उसी का रेसिप्रोकल लिया हुआ है। तो रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो इनइक्वालिटी जो होता है उसका साइन उल्टा हो जाएगा और ये नंबर उल्टा लिखना होगा रेसिप्रोकल में। तो 15 को 1/15 यानी कि पहले लिखना होगा बिकॉज दैट इज स्मॉलर एंड दिस बिकम 1/5, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये सब। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ पे लॉग लगा दिया है, यहाँ पे लॉग में कोई बेस मेंशन नहीं, मतलब बेस 10 है यहाँ पे। 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x। ओके, एंगल दोनों सेम है, मज़ा आ गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल सेम है मतलब फार्मूला लगा देंगे। तो इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक आएगा, -5 से 5, -5 से लेकर 5 तक। उसमें 5 ऐड किया जाएगा तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। इसमें अगर 5 ऐड किया जाए तो 5 ऐड किया जाए तो 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, लेकिन लॉग में ध्यान दिया जाए कि लॉग में तो 0 डिफाइंड नहीं होता क्योंकि लॉग लगा हुआ है, तो ये 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। बेसिकली इसको ओपन ब्रैकेट करना होगा। ना व्हाट इज़ log 0? log 0 होता है -∞। एंड व्हाट इज़ log 10?
बेस 10 है तो 1 हो जाएगा। इसलिए अगर इसको अगर हम एफ एक्स बोले, अगर सपोज एफ एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0 पे, और 10 पे 1 हो जाएगा, 1 पे क्लोज, और यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हम लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। इसमें हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली लॉग लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, बस ध्यान देना है कि ये सिर्फ अंदर में क्या काम चल रहा है, दोनों का एंगल सेम है कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन करने के बाद एक चीज़ हम दिखाते हैं कि 3 sin x प्लस 4 cos x किया था हमने। 3 sin x, लेट्स से दिस इज द फोर्थ एग्जाम्पल, 3 sin x प्लस 4 cos x का रेंज देखा था हम लोगों ने, -5 से 5 आया। कोई बता सकता है कि अगर व्हाट अबाउट रेंज ऑफ, अगर 1 अपॉन करेंगे तो क्या आएगा, 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका रेंज क्या आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में किया था 1/15, 1/5 किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बताएगा सोच के क्या एग्जैक्टली हो रहा है, इसमें क्या चल रहा है। इसमें डायरेक्टली कहना मुश्किल है, बिकॉज -5 से 5 में जाएंगे तो बीच में 0 आएगा, तो वो 0 जो आएगा ना, वो तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल साइन एक्स का तुम लोगों ने रेंज देखा था, -1 से 1 होता है, बट कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी, यानी कि रेसिप्रोकल करने से बीच में जो आता है उसको छोड़ देता है वो। तो इसका बताओ कितना होगा। हम लोग उसी ज्ञान को याद रखेंगे कि साइन एक्स और कॉसेक एक्स वाला, कि -1 से 1 नहीं लेना है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना है। तो नहीं लेना है तो बचेगा क्या, जो बचेगा हम लिखते हैं यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से -1/5, इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, यूनियन 1/5 से इन्फिनिटी। हमने लॉजिक दिया कि साइन एक्स और कॉसेक एक्स वाला याद रखो कि -1 से 1 होता है साइन एक्स का, और कॉसेक एक्स का -1 से 1 नहीं लेना है। तो हमने वही काम किया कि इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना है हमको, क्योंकि 0 आ रहा है, जब भी 0 बीच में आएगा तो रेसिप्रोकल वाला करके बीच वाला नहीं लेना है। तो यह माइनस इन्फिनिटी से -1/5 और 1/5 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो अच्छे से, कभी इस तरह का ये एडवांस में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि रेसिप्रोकल लिया गया है इसका। तो आई होप दिस इज क्लियर। टाइप 1, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब कई बार क्या होता है कि इस तरह का भी दिया रहता है कि ए कॉस ए प्लस एक्स प्लस बी साइन बी प्लस एक्स। यहाँ पे इसको अल्फ़ा बीटा लिख दे रहे हैं, बी होने से दोनों सेम हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर नोन एंगल्स एंड एक्स इज़ ए वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर इसका रेंज निकालना है, सपोज साइन थीटा प्लस 5/6, वही लिखा हुआ नीचे में से 5/3 प्लस कॉस थीटा प्लस 5/6, ये एग्जांपल वही है एक्चुअली, प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ वहाँ पे 5/6। इसका रेंज निकालना है बेसिकली। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज एंगल अलग अलग है यहाँ पे, थीटा प्लस 5/3, थीटा प्लस 5/6। तो इसका जो रेंज होता है ना, ये जो ऊपर में एफ लिखा हुआ है, इसका रेंज तुम लोग को ऐसे याद रखना है कि -√, फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं, a² + b² + 2ab cos अल्फ़ा माइनस बीटा से लेकर उसी का पॉजिटिव वाला a² + b² + 2ab cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला टर्म इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। बेसिकली वही फार्मूले का वो जनरल रूप है। अगर अल्फ़ा और बीटा बराबर हो गया तो कॉस ये 0 हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने a + b का होल स्क्वायर मतलब √, जब हमारे पास आया था √a² + b² वाला, a² + b² + 2ab, राइट। और इधर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। याद रहेगा ये। इसको हम लोग चाहे तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉस साइन थीटा साइन के फॉर्मूले से या कॉस के फॉर्मूले से इसको ओपन भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। तो इसमें ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं और अल्फ़ा माइनस बीटा देख लिया जाए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है 30 डिग्री है, तो हमारा एंड ए और बी का वैल्यू कितना है, ए और बी का वैल्यू 1 है, तो इसमें चिपकाया जाए कितना आएगा देखते हैं, 1 + 1 +
2 इंटू कॉस 30, राइट। इसका स्क्वायर रूट लेना है। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 हो जाएगा √3/2, तो √3 प्लस 2, राइट। 2 प्लस √3 का स्क्वायर रूट। तो बेसिकली हमारा रेंज हो जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस √3 से लेकर 2 प्लस √3। सिंपल। तो इस तरह का आएगा तो हम लोग उसको वैसे ही करेंगे। फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। ना क्लास 10th में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई जाती है 8, 9, 10 में, तो उसका यूज़ करके भी हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। सो दिस टाइप 2 विल बी बेसिकली डिस्कस अबाउट दिस कि कैसे इसका रेंज निकालना है। सो जैसे रेंज हम लोगों ने देखा था a², ये सब आइडेंटिटीज जो हम लोगों ने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला, या a³ प्लस bq इज a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको हम लोग को इस तरह के आइडेंटिटीज़ का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह को करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मान लेते दिया हुआ sin⁴ प्लस cos⁴, एंगल दोनों का सेम है, तो बेसिकली ये इस फॉर्म में a⁴ प्लस b⁴। तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला चिपका देंगे उसको हम लोग लिख देंगे a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b²। यहाँ पे बेसिकली इस फार्मूले में a को a² से रिप्लेस किया गया, b को b² से, तो ये फार्मूला आ गया a⁴ वाला। अब a² प्लस b² मतलब sin² प्लस cos², ये तो हमेशा 1 होगा, तो 1 माइनस 2 तो sin² थीटा cos² थीटा, x/2 को मान लेते हैं थीटा है, थोड़ी देर के लिए लिखना कम पड़ेगा, तो 2 sin² थीटा cos² थीटा। अभी भी रेंज नहीं आ सकता है बिकॉज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको ऐसा लिख लेंगे 1 माइनस, इसमें काम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 4 हो जाएगा। 4 का मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो sin² 2 थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस हाफ sin² 2 थीटा। अब ये पहला वाला हो गया जो हमने बेसिक स्टार्ट किया था। sin² का रेंज कहाँ से कहाँ होता है बच्चों? 0 से लेकर 1 तक, राइट। तो 0 से 1 तक है, तो इसमें हाफ चिपकाएंगे, तो जब 0 डालो तो कितना आएगा? 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। चलो 1 डालते हैं, तो 1 डालेंगे तो 1 इंटू हाफ, तो 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, सिंपल है। तो हाफ से लेके 1 तक, तो ये इसका रेंज है। तो बेसिकली हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है। पहले इसका रेंज निकाला 0 से 1, फिर हाफ से मल्टीप्लाई, फिर 1 से सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद ऐसा लिख दिया। तो हाफ से लेके 1 तक इसका रेंज है। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला रहेगा a³ प्लस bq वाला। a³ प्लस bq क्या होता है? तो a का पावर 6 प्लस b का पावर 6। तो वही पिछले वाले ट्रिक लगाएंगे कि a को a² से रिप्लेस करो और b को b² से। ठीक है, देख लिया जाए। a³ प्लस bq इज a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब तो यहाँ भी a² प्लस b² हमारा क्या हो जाएगा? वो तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा इंटू 1। वापस से सेम ट्रिक, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि sin 2 थीटा बनाना है उसको, 3/4 sin² 2 थीटा। अब sin² 2 थीटा है तो 0 से 1 होगा, वापस से वही कहानी 0 से 1 वाला। अब 0 देंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 0 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, सॉरी 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। यहाँ 1 डालेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 1 माइनस 3/4 इज़ 1/4, ये होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जब भी ऐसा फॉर्म आएगा तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं टू गेट द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप कि f(x) जो है हमारा क्वाड्रेटिक है, टाइप 3 जो उसको डिस्कस करेगा, साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्या है? साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखाया जाता है, बट यहाँ पे हम बताएंगे क्या होता है। क्लास 10th में सिखाया जाता है व्हाट इज़ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर इन एनी क्वाड्रेटिक। तो इसमें ज्ञान ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसमें ज्ञान ये है कि सबसे पहले यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए, उसको कॉमन लेके निकाल लेंगे और उसका कोफिशिएंट 1 कर देंगे। तो सपोज करते हैं इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे a को हटाया तो यहाँ b/a हो जाएगा, यहाँ c/a, तो उसका हम अलग नाम दे दिए lx प्लस m। ठीक है,
तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये बोलता है कि ये दोनों जो टर्म कंबाइंड होके ये बन जाएगा एक्स प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, और जो भी यहाँ पे है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। एल बाई टू लिखा हुआ है तो एल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। क्लियर है? एम तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ कॉपी होगा, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है एल स्क्वायर बाई फोर। बस इसका हम लोग को ध्यान रखना है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो भी लीनियर टर्म होता है, लीनियर मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट, उसका हाफ जो होता है लेके स्क्वायर कर देना है। ठीक है? जैसे मान लेते हैं मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे सिर्फ इसको देखा जाए, कांस्टेंट को टच नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पे लीनियर टर्म कितना है, एल का वैल्यू कितना है, एल इक्वल टू कितना है टू, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा वन। इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है? माइनस वन कर देंगे क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है और ये कांस्टेंट कॉपी होता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसके बाद सिंप्लीफाई करना होता है। इस मेथड का एडवांटेज ये होता है कि ये डायरेक्टली आंसर बता देता है। इसमें बेसिकली हम लोग ये फंडा यूज़ करते हैं कि स्क्वायर किसी भी नंबर का हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो ये अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मिनिमम वैल्यू ज़ीरो है इसका, तो ज़ीरो प्लस टू जो होगा टू हो जाएगा, तो ये टू से इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा। बेसिकली इसका काम इतनी है, लेकिन साइन कॉस में कुछ और खेल होता है तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये मेथड क्लियर है कि लीनियर टर्म का हाफ करके स्क्वायर करना होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला एग्जांपल है साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस थ्री। ये तो वैसे ही कुछ है, एक्स की जगह पे साइन एक्स रखा हुआ है, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। ठीक है? अब यहाँ पे इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता है, जैसे पिछले वाले एक्स वाले में देखा था इन्फिनिटी, बिकॉज एक्स का वैल्यू तो बहुत इनफाइनाइट हो सकता है, बट यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा रेंज क्या है इसका। मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो होगा इसका, तो दिस इज़ ऑलवेज मिनिमम वैल्यू इज़ ज़ीरो प्लस टू, ये टू हो जाएगा, मतलब टू से इसका छोटा वैल्यू नहीं हो सकता है। व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू? तो मैक्सिमम वैल्यू जब भी निकालना होगा तो उसका एक्सट्रीम वैल्यू चेक करेंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का एक्सट्रीम वैल्यूज में बेसिकली माइनस वन, वन और जीरो रख के चेक करना होता है इस एक्सप्रेशन में। तो माइनस वन रखेंगे तब तो जीरो हो जाएगा, जीरो पे वन हो जाएगा और वन पे टू हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, वन रख देंगे। तो वेन साइन एक्स इक्वल टू वन, व्हाट अबाउट एफ एक्स? एफ एक्स हमारा हो जाएगा वन प्लस वन टू, फोर प्लस टू कितना हो गया सिक्स। तो ये बेसिकली हो गया टू मिनिमम वैल्यू और सिक्स इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ हो गया। क्लियर है? तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने आना चाहिए। ये तब लगता है जब स्क्वायर हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा साइन या कॉस में। अब ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, टू साइन एक्स माइनस कॉस टू एक्स। ये देख के लग रहा है कि टाइप वन है, बट टाइप वन नहीं हो सकता बिकॉज दोनों का एंगल डिफरेंट है, यहाँ एक्स है यहाँ टू एक्स है। तो हम लोग इस वाले टाइप थ्री में सोच सकते हैं कि वी कैन हैव अ क्वाड्रेटिक। इसको क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए टू साइन एक्स माइनस कॉस टू एक्स को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट? सो दिस विल बिकम टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स, एस मतलब साइन माइनस वन। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो है वन होना चाहिए, तो टू को बाहर करेंगे, तो यहाँ एस स्क्वायर प्लस एस बाई टू माइनस हाफ। ठीक है? अब लगा देंगे मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। तो एस बाई टू यानी कि हाफ का आधा क्या होगा, जल्दी बताओ, वन बाई फोर, राइट? तो एस प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस करना है तो वन अपॉन सिक्सटीन, और माइनस हाफ पहले से है। इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो 16 एलसीएम आएगा, सो 9 बाई 16 आएगा, राइट? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस एस प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस 9/8, राइट? टू को अंदर ले गए। अब इसमें लगा देंगे हम लोग मेथड जो हमने सिखाया है अभी, स्क्वायर वाला। इसका मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होगा तो ज़ीरो पूरा हो जाएगा, तो माइनस 9/8 इसका मिनिमम वैल्यू है। इसका मिनिमम जो है माइनस 9/8 है। मैक्स कैसे निकालेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू चेक करके। एक्सट्रीम वैल्यू वन पे ही आएगा इस पर, मैक्सिमम वैल्यू टू वन प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस 9/8। यहाँ देखो बच्चों कितना आ रहा है, 25/16, 25/8 माइनस 9, 16/8 कितना आ गया, 2 आ गया। तो यानी इसका रेंज हो जाएगा -9/8 से लेकर 2 तक।
ठीक है। आई थिंक दिस मेथड इज क्लियर। कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसको याद रखना है हम लोग को, -9/8, मतलब बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। नाउ डिस्कस करते हैं टाइप 4। टाइप 4 है कि एफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इन तीनों में से किसी एक का फंक्शन हो या किसी दो का हो या तीनों का हो, तो उसको कैसे डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेंज निकालना है, सपोज़ हमने पूछा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। अभी देख के डरावना लग रहा है क्वेश्चन, कैसे करेंगे, देख के ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, भयानक से एकदम दिख रहा है, बड़ा सा एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम लोग को 3 फार्मूला इसमें याद रखना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर एक्स को, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, किसी को याद है? उसी में प्लस डाल देना होता है, 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बताओ जल्दी। साइन 2x। तो बेसिकली ऐसा करने से क्या होता है कि दिस विल कन्वर्ट टू टाइप 1। अभी हम दिखाएंगे, दिस विल टेक यू टू द टाइप 1, यानी कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है अगर इस तरह के फंक्शन को ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन जो है, सबसे पहले 3 साइन स्क्वायर एक्स और 5 कॉस स्क्वायर एक्स को कंबाइन कर दिया जाए। 3 साइन स्क्वायर एक्स, इस फंक्शन को हम रीराइट कर रहे हैं, प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ये 5 कॉस स्क्वायर एक्स में 3 कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया, तो बाकी मेरे पास कितना बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। उसके बाद 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को वैसा ही लिख दिया हमने, जैसा एज इट इज़। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। अब चिपकाएंगे फार्मूला वाला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 2x। क्लियर है। देखो हम वही बोल रहे थे, टाइप 1 हो गया है, तो दिस विल बिकम कांस्टेंट प्लस कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x, राइट। अब इसका रेंज निकालना आता है, दिस बिकम टाइप 1। देख लो एक बार ध्यान से, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्म है। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और माइनस, तो कितना होगा 4 प्लस 1 √5, तो 4 माइनस कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे तो 4 माइनस √5 से लेके 4 प्लस √5 तक। ठीक है। ये -√5 से +√5 है, तो 4 उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने 4 को ऐड किया, तो -4 माइनस √5 से 4 प्लस √5। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही डील करेंगे बेसिकली। ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ टाइप 5 है मेरा AMGM इनइक्वालिटी। देखो बच्चों, AMGM इनइक्वालिटी होता क्या है? AMGM इनइक्वालिटी होता है कि a प्लस कोई नंबर, 2 नंबर दिया हुआ है, तो उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं √AB। ए और बी अगर पॉजिटिव नंबर है तो a प्लस b/2 जो होता है ग्रेटर देन √AB होता है। इसको रीराइट ऐसा कर सकते हैं कि a प्लस बी जो होता है हमेशा 2√AB से बड़ा होता है, इसको याद रखना है। तो दिस इज कॉल्ड AMGM इनइक्वालिटी। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन और एम ऑफ A एंड B, एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली AMGM इनइक्वालिटी वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो AB आ रहा है। वेन एवर AB इज़ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब 1 आए, 2 आए, कोई भी नंबर आ जाए, कहने का मतलब A और B जो होना चाहिए रेसिप्रोकल नेचर का होना चाहिए। A एंड B किस नेचर का होना चाहिए? रेसिप्रोकल नेचर। देन वी कैन डायरेक्टली गो फॉर AMGM। क्यों ऐसा? क्योंकि A और B आपस में कैंसिल कर देगा और राइट हैंड साइड पे कुछ हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल नेचर का है तो A इंटू बी जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली AMGM इनइक्वालिटी हम लोग को वहीं पे लगाना होता है जहाँ पे क्वांटिटीज़ आर रेसिप्रोकल इन नेचर और वी कैन से कि देयर प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल देखो, सपोज बोलते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा।
अब tan स्क्वायर को a मान लिया जाए और cot स्क्वायर को b माना जाए तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर हमेशा 1 होता है, यानी कि कांस्टेंट हो जा रहा है रेसिप्रोकल नेचर का, देन डायरेक्टली यू कैन अप्लाई ए एम जी एम। तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस बी वाला इज ग्रेटर दैन ट्वाइस रूट ए बी। तो रूट ए बी का मतलब tan स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर, ये कट जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं, मैक्सिमम वैल्यू पता है कि tan और cot इन्वॉल्व है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें मिनिमम वैल्यू ही निकालना होता है एम जी एम में, तो इसका रेंज हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये कहाँ पे लगाना कोई बता सकता है? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, वहीं पे लगाना है ए एम जी एम जहाँ पे हमारा क्वांटिटी रेसिप्रोकल नेचर का हो, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आ जाए। फाइन, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा है से 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cosec स्क्वायर एक्स। इसमें लग सकता है एम जी एम, यस लग सकता है, बिकॉज साइन स्क्वायर है cos cosec स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आएगा, तो डायरेक्टली लगा देंगे। रूट ए बी करेंगे तो cosec स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। 12 का मतलब हो गया 2 रूट 3, तो 2 4 रूट 3, तो इसका रेंज हो जाएगा 4 रूट 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। राइट, सिंपल है। फाइन, देखो तो इसमें कैसे लगाओगे, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। इसमें एम जी एम डायरेक्टली नहीं लग सकता, बिकॉज सेक स्क्वायर और cosec स्क्वायर दे आर नॉट रेसिप्रोकल इन नेचर, दोनों का नेचर अलग अलग है, इसमें डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर और cosec स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। अब देखो इस दोनों में एम जी एम लग जाएगा, इसमें लगाएंगे तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 और 1 प्लस 1 2 कितना हो गया 4। क्लियर है, तो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। फाइन, एक और इंटरेस्टिंग सवाल देते हैं, इसमें कैसे लगाओगे बताओ, tan रेज टू 4x प्लस cot स्क्वायर एक्स। देखा जाए नहीं लगा सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज tan रेज टू 4 अगर इंटू cot स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारा, नहीं कैंसिल होगा, tan स्क्वायर एक्स बच जाएगा यहाँ पे। कुछ उपाय है इसका? चलो अपने बेसिक्स को याद करते हैं, जब भी ध्यान रहो कि मैथ्स में जब भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा अपने बेसिक्स को याद करना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्टिंग किया था एंड व्हाट आर द बेसिक आइडियाज़। तो बेसिक आइडिया एम जी एम इनइक्वालिटी ये करता था कि राइट हैंड साइड को कैंसिल कर देता था। यहाँ पे राइट हैंड साइड कैंसिल नहीं हो रहा है, बिकॉज tan का पावर जो है 4 है, cot का पावर 2 ही है। इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, इसका थोड़ा ट्रीटमेंट देते हैं ठीक से, इसको ऐसा लिख देते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। cot स्क्वायर इसको ऐसा लिख दो, cot स्क्वायर एक्स बाई 2, आधा आधा बांट दिया इसका, यानी कि अगर ये b है तो b/2 अब अगर एम जी एम लगेगा तो 3 क्वांटिटी है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 3, तो एम जी एम लगता है डिवाइडेड बाई 3 करते हैं अगर, तो ए बी सी का पावर 1/3 सेकेंड सीरीज में पढ़ाया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली, तो 3 को राइट हैंड साइड भेज दे रहे हैं, तो 3 इधर आ जाएगा, ए बी सी क्या होगा देखो बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, tan का पावर 4 इंटू cot स्क्वायर एक्स बाई 2 cot स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो सब चला गया हवा खाने, ये मेथड का एडवांटेज ये होगा कि सब क्या कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पे सिर्फ ये 1/4 का पावर 1/3 आ रहा है, तो बस वही चीज़ है, 3 इंटू 1/4 का पावर 1/3, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इस बात का याद रहे, ये एम जी एम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे एम जी एम लगता है वहाँ पे और कोई इनइक्वालिटी का मेथड काम नहीं करता है,
सो यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर AMGM इनइक्वालिटी, उसमें होना ही होना है, अगर कमांड नहीं है तो बहुत मुश्किल है फिर। टाइप 6 है मिसलेनियस, इसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे। सो वी हैव सीन लॉट ऑफ टाइप्स एंड लॉट ऑफ डिस्कशन वी डिड फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। ना यहाँ पे कुछ जनरल ज्ञान है कि अगर cos x इंटू कॉस वाई है, या sin x इंटू साइन वाई है, या cos x प्लस कॉस वाई है, या sin x प्लस साइन वाई, इसका हम अगर मैक्सिमा निकालना, मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे दिया रहेगा x प्लस वाई का कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी फंक्शन है इसका मैक्सिमम तभी आएगा जब x और y को बराबर बराबर एंगल दिया जाए, यानी कि x और y का वैल्यू k/2 के बराबर हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू मैक्सिमाइज, find the maximum value of suppose cos theta plus pi by 3 plus cos theta माइनस, सिंप्लीफाई भी करके निकाल सकते हैं, इसका निकालना, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फाइन। तो ये इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे, ठीक है। इसमें देखा जाए कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या है। x प्लस वाई का जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर दिया जाए तो थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, 60 प्लस 30, यानी कि x प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, यानी कि x और y को कितना कितना देना पड़ेगा, 90 का आधा कितना होगा 45, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग थीटा को क्या करेंगे, x का वैल्यू 45 का मतलब ये पूरे का वैल्यू 45 देना पड़ेगा, तो यानी कि ये इसका मतलब ये हो गया कि थीटा प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 4, राइट। यानी कि थीटा को दे दिया जाए कितना, पाई बाई 4 मतलब 45 माइनस 60 इज माइनस 15 डिग्री, यहाँ भी डालोगे तो वही आंसर आएगा। यानी कि थीटा का वैल्यू अगर माइनस 15 डिग्री ले लिया जाए, इस पूरे एक्सप्रेशन में चिपका दिया जाए, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू उसी पॉइंट पे मिलेगा और किसी पॉइंट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। या another example could be suppose find the maximum value of say 3 sin x into sin say 60 माइनस x, ये मेरा x और y है, तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना है बच्चों, दोनों को ऐड कर दो, x कट जाएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मैक्सिमम कब आएगा, कितना देना पड़ेगा जल्दी बताओ। इसका मैक्सिमम तभी आएगा जब x और y दोनों को हम लोग 30-30 बांट दें, यानी कि 30-30 बांट दिया जाए, तो यानी कि x का वैल्यू 30 लेना पड़ेगा, तो 3 sin 30 इंटू साइन 30 जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये जो भी आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। कोई बोलेगा नहीं 90 लेके देखते हैं, तो 90 लेके देख लो, यहाँ पे 90 लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, तो निगेटिव तो और छोटा हो गया। 60 लेके देख लो तो 0 आएगा, यानी इतना मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका। ये फॉर्मूला जो है, ज्ञान जो दिया है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ना कि मिनिमम वैल्यू के लिए, इसको अच्छे से समझ लिया जाए। आई होप दिस इज क्लियर। एक दो क्वेश्चन और करेंगे मिसलेनियस में हम लोग, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। जस्ट आई विल आस्क सम जनरल क्वेश्चंस। व्हाट इज द रेंज ऑफ 4 tan x इंटू cos x। अब देखो क्वेश्चन देख के बहुत सिंपल लग रहा है, तो बहुत आसान सवाल, बच्चे बोलेंगे क्या सवाल पूछा सर आपने, इसका तो धुआं उड़ा देंगे हम लोग। साइन बाई कॉस करेंगे, कॉस कॉस किया हवा खाने, 4 sin x, साइन एक्स का रेंज -1 से 1 तो -4 से 4, और ये आ गया गलत क्वेश्चन, और ये हो गया IIT क्वेश्चन। ये बता सकते हैं -4 से 4 गलत क्यों है। देखो -4 से 4 गलत कहाँ पे आ रहा है, बिकॉज साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होता है, और जो गिवन फंक्शन में 90 डिग्री पे ये डिफाइंड नहीं होगा tan, क्योंकि tan 90 पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, उससे कोई भी छोटा वैल्यू ले सकते हैं, 90 तो नहीं ले सकते। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, यानी कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डालना होगा, -90 को नहीं ले सकते, तो सही आंसर ये होगा -4 से 4 ओपन ब्रैकेट।
बिकॉज वी कांट टेक माइनस इन्फिनिटी से 90 डिग्री, -90 या +90, इसीलिए ये -4 से 4 क्लोज ब्रैकेट रॉन्ग है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका रेंज बताना है, y = log बेस 2 है 2 - 16 sin² x +1। ठीक है, यहाँ भी एक log चिपका दे रहे हैं डराने के लिए, सिर्फ log का बेस √2 डाल दे रहे हैं। इसका रेंज बताओ, 2 - log √2 16 sin² x +1। तो बेसिकली इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग 1 बाई 1 स्टार्ट करेंगे सबसे अंदर से उसको ओपन करने के लिए। सबसे अंदर से ओपन करके धीरे धीरे हम लोग बाहर आएंगे। तो बाहर जब आएंगे तो हम लोग धीरे धीरे इसको ओपन करके देख लेंगे क्या क्या आ रहा है। तो 16 sin² x जो लिखा हुआ है इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा sin² x का, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा पूरा, when sin² x = 0, तो y कितना आ जाएगा देखो, log 2 log √2 1। ये तो 0 हो गया, ये तो 1 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, कोई दिक्कत है? sin² x का वैल्यू अब देखना है कि हमारे पास अगर ये गलती से ये वैल्यू 0 हो गया, लॉग में जब 0 हो जाता है तो लॉग का वैल्यू -∞ आ जाता है, ये बात ध्यान रहे। तो क्या ये वैल्यू 0 हो सकता है, कोई बता सकता है? याद है ना कि if log किसी बेस पे इन्फिनिटी होता है कब, when x = x → 0। तो ये अगर 0 हो गया तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा। इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस पूरे का वैल्यू जो है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है राइट, इसका वैल्यू 2 चाहिए पूरे का। तो 2 चाहिए मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, देखो हम बहुत शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, ज़्यादा इसको हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। √2 का अगर स्क्वायर हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे यानी कि √2 बेस है तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 - 2 कट के 0 हो जाएगा। यानी कि क्या इसका वैल्यू 2 हो सकता है, यानी कि क्या 16 sin² x। देखो लॉजिक समझना मेरा ध्यान से, हम बहुत शॉर्टकट में जा रहे हैं। क्या 16 sin² x +1 का वैल्यू 2 हो गया, तो उसको √2 का स्क्वायर लिख देंगे, √2 का स्क्वायर यहाँ चिपका देंगे, तो यहाँ पे √2 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 - 2 0। तो यानी कि इसको हम जस्ट चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि ये 0 हो जाए। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin² x? sin² x हो जाएगा 1/16। क्या sin² x 1/16 हो सकता है? यस हो सकता है, बिकॉज इसका रेंज होता है 0 से 1। यानी कि देखो हमारा गेस सही था, यानी कि ये sin² x 1/16 हो जाएगा, तो यहाँ इसका -∞ चला जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल दिया हम लोगों ने इसका, -∞ से इसका रेंज 1 हो जाएगा, 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू। आई होप दिस इज़ क्लियर। I tried to explain each and every part of range of trigonometric functions। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। कुछ भी अगर कोई इशू आ रहा है, कुछ चीज़ें चमक नहीं रही है, कुछ दिक्कत हो रहा है, और इसमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ किया गया और जितने भी पॉसिबल रेंजेस हैं बेसिकली इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को और भी क्लैरिटी आएगा। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे फिनिश करते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और देखो उससे कुछ, इफ़ यू हैव सम पॉजिटिव और एनी फीडबैक फॉर दिस वीडियो कि हाउ वी कैन इम्प्रूव, देन दैट इज़ ऑलवेज वेलकम। आई होप दिस इज़ फाइन, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।